Hello everyone and welcome to today's class. In today's class we are going to talk about cognitive development in childhood यानी childhood अवस्था में बौद्धिक विकास के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अर्ली चाइल्डहुड में बौद्धिक विकास से। पियाजे की थ्योरी के अनुसार, जो कि हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इन्फेंसी में हमने पियाजे की थ्योरी के अनुसार बौद्धिक विकास में सेंसरी मोटर स्टेज को पढ़ा था। जहाँ तक अर्ली चाइल्डहुड की बात है, यहाँ पर पियाजे की थ्योरी में आती है स्टेज प्री ऑपरेशनल। सो इन अर्ली चाइल्डहुड जहाँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को देखने की बात है, वहाँ हम पढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज को। ये स्टेज 2 से 7 वर्षीय बालकों में पाई जाती है और ये पियाजे की दूसरी स्टेज है ऑफ हिज थ्योरी ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इस स्टेज में बच्चे दुनिया की अलग अलग चीज़ों को वर्ड्स, इमेजेस या ड्राइंग्स के माध्यम से प्रेजेंट करना सीख लेते हैं। पेड़ की ड्राइंग बनाना, सूरज की ड्राइंग बनाना, फादर मदर को बनाना, ये टेढ़े मेढ़ी लाइंस, स्क्रिबल्स के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन बच्चे इस स्टेज में ये क्षमता सीखते हैं। इसके साथ ही ये मेंटल ऑपरेशंस करना अभी नहीं सीखे हैं, क्योंकि इस स्टेज को हम प्री ऑपरेशनल बोलते हैं, यानी मेंटल ऑपरेशंस को करने की क्षमता अर्जित करने से पूर्व की अवस्था। Alright, so here the child is still not able to perform operations जिसमें reversible mental actions की ज़रूरत हो, कि mentally 2 + 2 4 या फिर mentally 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा। इस किस्म के operations नहीं कर पाते because it is still pre-operational stage, but इस समय बच्चों का जो जीवन है, दुनिया है, वो आत्म केंद्रित होता है। वो अपने परसेप्शन, अपने पर्सपेक्टिव पे जोर देते हैं और मैजिकल बिलीफ्स से भरा हुआ होता है। पेड़ में भी जान है, उनके टेडी बेयर में भी जान है, उसे भी भूख लगती है, उसे दर्द होता है। तो वो बहुत ही रियलिटी से परे कॉन्सेप्ट्स को मानते हैं और अपनी इच्छाओं, अपने परसेप्शन, अपनी ज़रूरतों पर ही केंद्रित होते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो प्री ऑपरेशनल स्टेज को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, उनके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स को दर्शाती हैं। प्री ऑपरेशनल का अर्थ ये कतई नहीं है कि बच्चा किसी वेटिंग पीरियड में है, अभी किसी किस्म का कोई कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। बच्चा इस समय बहुत अलग अलग तरीके से बौद्धिक विकास भी करता है और इसके अंदर कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो बच्चे के फर्दर बौद्धिक विकास को रोकती भी हैं। तो उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। जहाँ तक प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात है, जो अर्ली चाइल्डहुड में पाई जाती है, वो फर्दर 2 सब स्टेजेस में डिवाइडेड है, सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज और इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। तो सबसे पहले जानते हैं सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज के बारे में। प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो पहला सब स्टेज है, दैट इज द सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज, ये 2 से 4 साल के बालकों बालिकाओं में जो बच्चे हैं 2 से 4 साल के, वो इस सब स्टेज से गुजर रहे होते हैं। इस स्टेज में बच्चा ऑब्जेक्ट को मेंटली रिप्रेजेंट करने की, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को मेंटली रिप्रेजेंट करने की क्षमता अर्जित करता है जो अभी उनके सामने नहीं है। अगर दादा या दादी सामने नहीं है तो भी उनकी बातें वो कर पाता है, क्योंकि अब उसने वो कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में बिठा लिए हैं। इससे उसकी मानसिक क्षमताओं के अंदर बहुत बड़ा विस्तार होता है, क्योंकि जब तक शैशवावस्था में हम देख रहे थे कि जब तक कोई वस्तु या कोई व्यक्ति बच्चे के समक्ष उपस्थित है, तब तक ही बच्चा उसे देख पा रहा है, उसे अपने दिमाग में रख पा रहा है। As soon as that object is no longer in front of that child,
the child tends to forget about that thing and cannot imagine that person mentally. However, in pre-operational stage and in the age group of 2 to 4 years, बच्चों में ये क्षमता पैदा हो जाती है कि अब उनके जो चीज़ें सामने नहीं हैं, जो लोग सामने नहीं हैं, उनको भी वो इमेजिन करना सीख लेते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग डिज़ाइंस और अलग अलग रेखाओं के माध्यम से लोगों को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। हाउस बनाएंगे, कार बनाएंगे, क्लाउड्स बनाएंगे, दादा दादी को बनाएंगे। हालांकि उनकी ड्राइंग में हम अर्थ नहीं निकाल पाते क्योंकि अभी तक उनका मोटर स्किल इतना डेवलप नहीं हुआ है। वो कुछ भी लाइन को बना लेंगे और कहेंगे कि ये एक पेड़ है और इसके ऊपर चिड़िया बैठी गाना गा रही है, बट ना तो आपको उसमें चिड़िया नजर आएगी ना ही पेड़ नजर आएगा, बट वो अपनी ही इमेजिनरी दुनिया में उसे पेड़ मानते हैं, उसे चिड़िया मानते हैं। एक और बात जो इनकी ड्राइंग में 2 से 4 साल के बच्चों की ड्राइंग में बहुत मुखर होकर नजर आती है वो है कि बच्चे इस समय बहुत ही इमेजिनेटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव तरीके से चीज़ों को बनाते हैं। वो कुछ भी स्क्रिबल करेंगे और कहेंगे मैं वेल मछली पर बैठा हूँ और क्रोकोडाइल को भगा रहा हूँ। तो वो ऐसे सिनेरियोज को इमेजिन कर लेंगे जो उनकी क्रिएटिविटी को दर्शाते हैं, बट उनकी ड्राइंग अभी इतनी क्लियर और इतनी समझ में आने वाली नहीं होती। इसके अलावा वे लैंग्वेज के ऊपर कमांड धीरे धीरे सीख रहे हैं और साथ ही प्रिटेंड प्ले को भी करना शुरू कर देते हैं। प्रिटेंड प्ले से अर्थ होता है कि मैं डॉक्टर हूँ, आप मेरे पेशेंट हैं, मैं आपकी तबीयत को ठीक कर दूंगा, ये तरीके का प्रिटेंड प्ले। या फिर मैं माँ हूँ, बच्चा अपनी मदर के साथ खेलता है, मदर को बेबी बना देता है, खुद मदर बन जाता है, तो ये भी प्रिटेंड प्ले की श्रेणी में आता है। कभी बच्चा अपने आप को सुपरमैन समझ के लोगों को बचाना शुरू कर देता है, वो भी प्रिटेंड प्ले की श्रेणी में आता है। यानी बच्चा वास्तविकता से परे जाकर प्रिटेंड करता है वो चीज़ें जो नहीं हैं। देन बच्चा ड्राइंग के माध्यम से लोगों को, चीज़ों को दर्शाने की भी कोशिश करता है। तो ये क्षमताएं जो हैं, बच्चा सिंबॉलिक फंक्शन सबस्टेज जो कि 2 से 4 वर्ष की आयु में पाई जाती है, इन क्षमताओं को अर्जित करता है। परंतु इस सबस्टेज में 2 लिमिटेशंस भी हैं, 2 सीमाएं हैं जो बच्चे को आगे बढ़ने से रोकती हैं। पहला है ईगोसेंट्रिज्म, यानी बच्चा इस समय बहुत आत्म केंद्रित होता है। इस समय बच्चा ये नहीं समझ पाता कि जो वो देख रहा है उसके अलावा भी कोई आयाम उस वस्तु के हो सकते हैं। पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके अंदर उसने एक बड़े से बोर्ड पर 3 पहाड़ का मॉडल बनाया। एक तरफ से देखने पर पहला पहाड़ दिखता है, दूसरे पहाड़ का कुछ हिस्सा दिखता है और तीसरा पहाड़ छुप जाता है। दूसरी दिशा से देखने पर दूसरा पहाड़ नजर आता है, पहला नजर आता है, तीसरा थोड़ा नजर आता है। यानी उस मॉडल को अलग अलग एंगल से देखने पर अलग अलग तरीके से वो पहाड़ नजर आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में बच्चे को, एक 2 से 4 साल के बच्चे को, प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चे को इस मॉडल के चारों तरफ घुमाया जाता है और दिखाया जाता है कि पहाड़ हर तरीके से अलग नजर आते हैं, हर दिशा से अलग नजर आते हैं। फिर बच्चे को उस एक दिशा में बिठा दिया जाता है और उसे मॉडल को देखने को कहा जाता है। अब उसके सामने एक डॉल को लाया जाता है, उसे डॉल को भी उस पहाड़ों के चारों तरफ, उस मॉडल के चारों तरफ घुमा के और ऑपोजिट दिशा में बिठा दिया जाता है। अब कुछ फोटोग्राफ्स उस बच्चे के सामने रखी जाती हैं। ये फोटोग्राफ्स अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग एंगल से उस मॉडल की खींची गई फोटोग्राफ्स हैं। बच्चे को पूछा जाता है कि डॉल इस समय कौन सा एस्पेक्ट देख रही है इस मॉडल का, उस दिशा से डॉल को क्या दिख रहा है, कौन सा पहाड़ दिख रहा है, कौन सा छुपा हुआ है। एक 2 से 4 साल का बच्चा वो ही पिक्चर को उठाएगा जो उसे खुद नजर आ रही है। वो ये नहीं समझ पाएगा कि जो मैं देख पा रहा हूँ, सामने वाली डॉल उसके विलग भी कुछ देख सकती है, उससे अलग भी कुछ देख सकती है। ये उसके ईगोसेंट्रिज्म को दर्शाता है।
कि जो उसे नजर आ रहा है और जैसा उसे नजर आ रहा है, दुनिया भी वैसे ही देख रही है, दुनिया भी वैसी ही परसेप्शन को रखती है। यानी अपने परसेप्शन, अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी ज़रूरतें और अपनी आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखने की प्रवृत्ति को हम आत्मकेंद्रित या ईगोसेंट्रिज्म का नाम देते हैं। इसे इसलिए लिमिटेशन कहा गया है इस सब स्टेज में, क्योंकि जब तक बच्चा ईगोसेंट्रिज्म नहीं त्यागेगा तब तक वो चीज़ों के अलग अलग आयामों को भी नहीं समझेगा। इसलिए ईगोसेंट्रिज्म इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ दिस सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज। दूसरी लिमिटेशन है एनिमिज्म। ये एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें बच्चा ये मानता है कि निर्जीव चीजों में भी जीवित चीजों वाली क्वालिटीज हैं। वो अपने टेडी बेयर को खाना खिलाएगा, वो अगर गिर जाता है तो अगर डॉल गिर जाती है तो उसे लगता है डॉल को दर्द हुआ होगा, या फिर पेड़ से अगर पत्ती गिर जाती है तो वो कहता है पेड़ ने पत्ती को फेंक दिया। यानी वो निर्जीव चीजों के बारे में भी इस तरीके से बात करता है जैसे कि वो जीते जागते जीव हों, जिनमें भावनाएं हैं, जिनको दर्द होता है और वो कोई भी चीज खुद इंटेंशनली कर रहे हैं। अगर वो कुर्सी से गिर जाता है तो बोलता है कुर्सी ने मुझे नीचे गिरा दिया। यानी कुर्सी एक जीवित चीज है जो बच्चे को नीचे गिरा सकती है। इस तरीके की प्रवृत्ति को हम एनिमिज्म कहते हैं। ये भी बच्चे को रियलिटी से परे रखता है। ये प्रवृत्ति इसलिए लिमिटेशन है क्योंकि बच्चे को वास्तविकता से दूर रखती है ये प्रवृत्ति। हालांकि इस समय बच्चा बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी होता है। वो जब भी कोई ड्राइंग बनाएगा तो आसमान को ब्राउन कर देगा, सूरज को पीले की बजाय काला कर देगा, मून को वाइट की बजाय येलो कर देगा, कार को बादलों पर चढ़ा के उड़ा देगा। तो इस समय बच्चा वास्तविकता से परे अपने ही इमेजिनेटिव वर्ल्ड में रहता है। जैसे जैसे बच्चा 2 से 4 साल की आयु वर्ग से आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी ड्राइंग जो हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल स्क्रिबल होते हैं जिसको देख के हम नहीं बता सकते कि ये पेड़ है या चिड़िया है या नाना है या दादी है, वैसे ही जैसे जैसे बच्चा 2 से 4 वर्ष की आयु के परे जाता है, उसकी ड्राइंग ज़्यादा क्लियर होनी शुरू होती है। हम देख के समझना शुरू कर देते हैं कि बच्चा क्या बनाना चाह रहा है। इस तरीके से सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज जो है वो प्रोग्रेस करती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज की जो दूसरी सब स्टेज है, सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज के बाद की सब स्टेज, उसे कहते हैं इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। जहां सिंबॉलिक फंक्शन सब स्टेज 2 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों में पाई जाती है, वहीं ये इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज 4 से 7 साल के बच्चों में पाई जाती है। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज की सेकेंड सब स्टेज है और इस सब स्टेज में बच्चे अब थोड़ा थोड़ा चीज़ों के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। यानी ये वो स्टेज है जहाँ बच्चा हर चीज़ का क्यों पूछता है। ये गाड़ी यहाँ से वहाँ जा रही, क्यों जा रही, कहाँ जा रही है। सवालों से भरे होते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि इस समय बच्चा ये समझ जाता है कि वो जैसे दुनिया को देख रहा है और जो वो समझ रहा है वो काफ़ी नहीं है। अभी दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे समझनी बाकी हैं। उसे मुश्किल भी आती है चीज़ों को समझने में। वो जो इमेजिनरी चीज़ें सोच रहा था उसे धीरे धीरे ये पता चलना शुरू होता है कि ये चीज़ें सत्य नहीं है, मुझे और ज़्यादा जानना चाहिए। इसलिए वो अपने से बड़ों से सिर्फ और सिर्फ सवालों की झड़ी लगाता है। वो ये भी जानना चाहता है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, अगर वैसा होगा तो क्या होगा, अगर ये कार पुल से गिर जाएगी तो क्या होगा, अगर मैं दीवार से टकरा जाऊंगा तो क्या होगा। तो वो हर चीज़ के ऐसे सिनेरियोज को जानना चाहता है जो वो सोच नहीं पा रहा, जो हो नहीं रहा। तो इस तरीके से बच्चा अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करता है। खासकर 5 साल के बच्चे सबसे ज़्यादा इंक्विजिटिव होते हैं, सबसे ज़्यादा सवाल करने वाले होते हैं। वो अपने से बड़ों के सामने हर चीज़ का क्यों,
कैसे, कब के सवाल पूछते ही जाते हैं। हम बड़े कैसे होते हैं, जब मैं पैदा हुआ तो मम्मी कहाँ थी, पेड़ों से पत्तियां कैसे गिर जाती हैं, सूरज चमक कैसे रहा है। वो इन सवालों से अपने आसपास के संसार को, दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। पर इस स्टेज में, सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज की तरह ही इस सब स्टेज में भी दो लिमिटेशंस हैं। पहला है सेंट्रेशन, जिसके अंदर बच्चा किसी एस्पेक्ट के एक ही किसी भी वस्तु के एक ही एस्पेक्ट पे अपनी अटेंशन एक टाइम पर फोकस कर पाता है, उसके बाकी आयामों के ऊपर वो अपनी अटेंशन फोकस नहीं कर पाता। यानी एक ऐसी क्षमता है, सेंट्रेशन एक ऐसी इनेबिलिटी कह लीजिए, जिसमें बच्चा सामने वाली चीज के अलग अलग आयामों की बजाय सिर्फ एक आयाम पर फोकस करने की क्षमता रखता है। उसमें अभी तक हर आयाम पे फोकस करने की क्षमता विकसित नहीं हुई है। आमतौर पर सेंट्रेशन की लिमिटेशन कंजर्वेशन की कमी की वजह से, यानी संरक्षण, नॉलेज के संरक्षण की कमी की वजह से पैदा होती है। लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब कि बच्चा इस क्षमता का विकास नहीं कर पाता कि कोई चीज उसके सामने है, उससे पहले कैसी थी और उसके बाद में कैसी हो सकती है, उन चीजों को वो अभी इमेजिन नहीं कर पा रहा। यानी इस कंजर्वेशन या लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण की क्षमता की कमी को दर्शाने के लिए प्याजे ने एक बहुत खूबसूरत सा एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उसने एक बच्चे के सामने दो समान ग्लासेस में समान मात्रा में लिक्विड डाला। बच्चे को बोला कि क्या ये दोनों एक समान हैं? बच्चा बोलता है हाँ, ये दोनों लिक्विड एक जैसे हैं, एक जैसी मात्रा में हैं। उसके बाद बच्चे के ही सामने वो एक ग्लास का लिक्विड एक लंबी नली नुमा या सिलेंडर में डाल देता है। अब बच्चे को पूछता है कि कौन सा लिक्विड ज्यादा है, कौन सा कम है। एक प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा उस लंबी नली के लिक्विड की तरफ पॉइंट करके कहेगा कि इसमें लिक्विड ज्यादा है। हालांकि उसे पता था पहले कि ये वही लिक्विड है जो दूसरी ग्लास के समान ही था, उसी के सामने वो दोनों ग्लासेस में लिक्विड समान थे। बट उसके सामने अब प्रेजेंटली उसे वही लिक्विड ज्यादा नजर आ रहा है, तो वो इसी एक कैरेक्टरिस्टिक पे ही फोकस कर पा रहा है कि अब मुझे ये ज्यादा नजर आ रहा है तो ये ज्यादा हो गया। हालांकि अगर कोई प्री ऑपरेशनल स्टेज के बाद का बच्चा होता, 7 साल से ज्यादा बड़ा बच्चा होता, तो वो ये कर पाता कि नहीं, पहले भी ये लिक्विड समान थे और अभी भी लिक्विड समान है, सिर्फ आपने कंटेनर का शेप बदल दिया है। बट अभी बच्चे में ये कंजर्वेशन की क्षमता विकसित नहीं हुई है। अभी बच्चा लैक ऑफ कंजर्वेशन, संरक्षण के कमी से जूझ रहा है। अभी बच्चा हालात बदलने पर अपनी पूर्व में ग्रहण की हुई नॉलेज को भूल जाता है। पूर्व में ग्रहण की हुई नॉलेज इसमें यह थी कि उसे पता था कि दोनों ग्लास में लिक्विड समान मात्रा में है, परंतु जैसे ही लिक्विड को दूसरे बीकर में पोर किया, वो इस नॉलेज को संरक्षित नहीं कर पाता। सो सेंट्रेशन एंड कंजर्वेशन, ये दो लिमिटेशंस हैं इंट्यूटिव थॉट सबस्टेज की, बिल्कुल वैसे ही जैसे सिंबॉलिक फंक्शन सबस्टेज की लिमिटेशंस थी एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म। अब बात करते हैं मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड में। यहां आती है स्टेज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब हम अर्ली चाइल्डहुड की प्री ऑपरेशनल स्टेज से, जो 2 से 7 वर्ष के बच्चों में दिखाई देती है, मिडिल और लेट चाइल्डहुड की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आ गए हैं, जो कि 7 से 11 वर्षीय बच्चों में पाई जाती है। इस स्टेज में बच्चे कॉन्क्रीट ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशंस का मतलब है ऐसे ऑपरेशंस जो कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हो, यानी ऐसे वस्तुओं पर आधारित ऑपरेशंस जो बच्चा देख सकता है, फील कर सकता है। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज बच्चे अभी भी नहीं समझ पाते, पर कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, जो कार, बस, प्लेन,
घर, माँ बाप ऐसी चीजें हैं जो बच्चे देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, इन्हें हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। और इनसे संबंधित ऑपरेशंस को करने की क्षमता, मेंटल एक्शंस करने की क्षमता बच्चे में विकसित हो जाती है। अब बच्चा रिवर्सिबल एक्शंस भी कर सकता है, जैसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा ये नहीं सोच पा रहा था कि पहले दोनों ग्लासेस में लिक्विड समान था तो अब ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बट एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा, 7 साल से ऊपर की आयु का बच्चा रिवर्सिबल भी सोच लेता है कि नहीं, पहले तो दोनों ग्लास में सेम लिक्विड था तो अब भी ये लिक्विड सेम ही है क्योंकि उसी ग्लास का लिक्विड लंबे कंटेनर में डाला गया है। ये रिवर्सिबल थिंकिंग है जो बच्चा इस समय गेन कर लेता है। यानी बच्चा लैक ऑफ कंजर्वेशन से कंजर्वेशन पर पहुंच जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। जब तक बच्चा 7 से 8 साल का होता है उस समय बच्चा अलग अलग चीजों के कंजर्वेशन को सीख लेता है। जैसे उसके सामने, एक 7 से 8 साल के बच्चे के सामने माटी से बने, क्ले से बने 2 बॉल्स रखे जाते हैं। वो दोनों क्ले का अमाउंट एकदम सेम है, बच्चे को पता है, बच्चा ये बता लेता है कि हाँ ये दोनों बॉल सेम है। अब उसी में से एक बॉल को उठा के और चपटा कर दिया जाता है, चौड़ा कर दिया जाता है। अब बच्चे से पूछा जाता है कि दोनों बॉल्स की क्ले सेम है? बच्चा बोलता है हाँ सेम है, क्योंकि बच्चे को पता है कि यही बॉल को ही चपटा किया है। ये बॉल पहले सेम ही क्ले की थी, उसी को उसका सिर्फ शेप चेंज कर दिया गया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि क्ले की मात्रा बढ़ गई है। तो एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा रिवर्सिबल थिंकिंग के माध्यम से डिसीजन लेना सीख लेता है। यही अगर अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा होता, प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा होता, तो वो फ्लैट क्ले को बोलता है ये ज्यादा है। सो इस तरीके से कॉन्क्रीट ऑपरेशंस बच्चे को किसी भी ऑब्जेक्ट के एक से अधिक आयामों पर फोकस करने में मदद करते हैं। इसके अंदर बच्चा 3 क्षमताओं को अर्जित करता है। सबसे पहला है वर्गीकरण या श्रेणीकरण करने की क्षमता, यानी क्लासिफिकेशन करने की क्षमता। इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसके अंदर एक फैमिली ट्री बनाया गया, जो आपको स्लाइड के राइट साइड में डिजाइन दिख रहा है। ए के 3 बच्चे बी सी डी, बी के 2 बच्चे ई एफ, सी के 2 बच्चे जी एच, डी के 2 बच्चे आई जे और जे के 3 बच्चे के एल एम। अब एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा इस क्लासिफिकेशन को कर पाएगा। एक प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा इस क्लासिफिकेशन को नहीं समझ सकता कि अच्छा ए के 3 बच्चे हैं तो ए का बच्चा बी भी है, सी भी है, डी भी है, और ई और एफ ए के ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन की क्षमता बच्चे को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही पता चलती है। वो ये भी समझ लेता है कि बी नाम का जो व्यक्ति है वो एक बेटा भी हो सकता है, पिता भी हो सकता है और दादा भी हो सकता है। वैसे ही डी नाम का व्यक्ति भी ए का बेटा है, आई जे का पापा है और के एल एम का दादा है। तो ये इंटर रिलेशनशिप्स को कंसिडर करने की क्षमता, क्लासिफिकेशन करने की क्षमता, यानी इसमें कितनी पीढ़ियां आ गई, ये क्षमताएं बच्चे में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में विकसित होती है और इस क्षमता को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन की एबिलिटी। इसके अलावा दूसरी क्षमता आती है सीरिएशन की क्षमता। सीरिएशन में बच्चा अलग अलग चीजों को उनकी क्वालिटी के अनुसार असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटे से बड़ा या बड़े से छोटे में अरेंज करने की क्षमता को हम सीरिएशन कहते हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट ये किया जाता है कि बच्चे को अलग अलग साइज की लकड़ियां दे दी जाती हैं और उसे बोला जाता है कि इन लकड़ियों को छोटे से बड़े आकार में जमाइए। अब अगर बच्चा सीरिएशन सीख चुका है तो वो ये समझ जाएगा कि एक लकड़ी किसी से बड़ी हो सकती है, किसी से छोटी हो सकती है। पर सीरिएशन अगर कोई पूरी तरीके से नहीं समझा है तो
वो कुछ छोटी लकड़ियों को एक साथ कर देगा, कुछ बड़ी लकड़ियों को एक साथ कर देगा और कह देगा ये लकड़ियां छोटी हैं, ये लकड़ियां बड़ी हैं। या फिर वो ऊपर से लकड़ी के एक साइड से तो देखेगा, अच्छा ये इससे छोटी है, ये इससे छोटी, वो नीचे देख ही नहीं पाएगा, नीचे के एस्पेक्ट को नहीं देख पाएगा कि नीचे ये लकड़ी बड़ी छोटी हो सकती है क्या। बट एक सीरिएशन वाला बच्चा जिसको पता है कि सीरिएशन किस तरीके से किया जाता है, जिसमें सीरिएशन की क्षमता जागृत हो चुकी है, वो बच्चा ये समझ जाएगा कि ये लकड़ी इस लकड़ी से छोटी है और इस लकड़ी से बड़ी, तो वो उस तरीके से छोटी से बड़ी में इन लकड़ियों को अरेंज कर लेगा। इस क्षमता को हम कहते हैं सीरिएशन। और तीसरी एबिलिटी जो बच्चे में जागृत होती है उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी बेसिकली मतलब ये होता है कि आप चीजों के संबंधों को लॉजिकली कंबाइन करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को ये पता है कि A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, इसका मतलब A C से बड़ा है। मैं दोबारा बोलती हूँ, A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो अल्टीमेटली A C से भी बड़ा हुआ। इस एबिलिटी को, इस चीज को समझने की क्षमता को हम ट्रांजिटिविटी कहते हैं। या बच्चे के सामने 3 लकड़ियां रख दी गई, A B और C। A सबसे लंबी है, B बीच की लेंथ की है और C सबसे छोटी है। अब क्या बच्चा ये समझ जाएगा कि A B से बड़ा है और B C से बड़ा है, तो क्या A C से बड़ा होता? एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा, 7 साल से 11 साल की आयु का बच्चा ये चीज समझ जाएगा, बट एक प्री ऑपरेशनल स्टेज का बच्चा, अर्ली चाइल्डहुड का बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाएगा। सो ट्रांजिटिविटी भी एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर अर्जित की हुई क्षमता है, एबिलिटी है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। आज हमने अर्ली चाइल्डहुड में प्री ऑपरेशनल स्टेज को समझा, जिसको हमने 2 भागों में विभाजित किया, सिंबॉलिक फंक्शन स्टेज, इंट्यूटिव थॉट स्टेज, और उसके बाद हमने मिडिल और लेट चाइल्डहुड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज को समझा, जिसके अंदर हमने एबिलिटीज देखी, सीरिएशन, क्लासिफिकेशन एंड transitivity. That's all for today's class. For notes on the topic, check the description box. Thank you.